आइए बच्चों, हम लोग बात करते हैं आज प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, जो आपका 10 मार्क्स के आते हैं और ये थर्ड सेमेस्टर की बात हो रहा है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का है। तो देखो, कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने जहां भी है प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, बात एक ही है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ही तरीके से होते हैं और अंदर की चीज भी सेम ही होते हैं, और प्री एंड पोस्ट अलग से कुछ बातें नहीं होते हैं। अब देखिए, हम जब प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं कि ये अकाउंट्स की बात हो रही है, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ठीक है ना, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अब ये जो प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं सर, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन से। अब देखो, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में होता क्या है कि आपका जो प्री वाला पीरियड है और एक जो आपका पोस्ट वाला पीरियड है, इस दोनों को आपको रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, प्री वाला पीरियड और पोस्ट वाला पीरियड। तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन होता क्या है। तो आइए थोड़ी सी डिटेल में हम लोग समझते हैं प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। देखो, मान लो ऐसा है कि एक मेसर्स एक्स नाम करके एक शॉप था सर, ठीक है ना, ये एक शॉप था और ये अच्छे से बिजनेस चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, आराम से ये चल रहा था। बट अचानक से इनके जो ओनर हैं, इन्होंने डिसाइड लिया कि क्यों ना इसे हम कंपनी में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, आप जब कंपनी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको आरओसी के यहाँ जाना पड़ेगा, जिसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बोलते हैं, और इस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। बात को समझिएगा, यहाँ पे क्या करना होगा सर? रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। और सर्टिफिकेट जब लेंगे तो आपको 2 सर्टिफिकेट लेने होते हैं। एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और एक होता है आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है। अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट में अंतर क्या है? दोनों में डिफरेंसेस ये है कि जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है ना, ये मिलने के बाद आपका जो यहां पे जो बिजनेस का नाम था ना, इसको आप डिलीट कर दो, और डिलीट करने के बाद आप यहां पे लिख दो जो भी है। मान लो कि हम एक्स लिमिटेड के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाने गए थे, तो एक्स लिमिटेड के नाम से आप यहां पे लिख सकते हो नाम। लेकिन एक्स लिमिटेड के नाम से अभी बिजनेस चालू नहीं होगा जब तक आप कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं ले लेते हैं, ठीक है। तो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? ये सर्टिफिकेट मिलने का मतलब आप इस दिन से आप बिजनेस चालू कर सकते हैं एक्स लिमिटेड के नाम से। और अगर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है तो फिर आप इस दिन से बिजनेस चालू नहीं कर सकते, इस दिन से बिजनेस का नाम रख सकते हैं कि हाँ भाई, एक्स लिमिटेड के नाम से है और कमेंसमेंट सर्टिफिकेट आने दीजिए, फिर हम लोग उसके नाम से व्यापार स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये बात प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं है, ठीक है। देखो, प्राइवेट कंपनी की बात करें तो कंपनी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइवेट कंपनी और एक होते हैं पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, लास्ट में पीवीटी एलटीडी लगाना पड़ता है, और पब्लिक कंपनी जो होते हैं ना, इसका लास्ट में एलटीडी लगाना पड़ता है। तो अभी तो देखो, यहाँ पे पब्लिक की कंपनी की बात कर रहे हैं। अगर पब्लिक कंपनी है तो कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेने के बाद ही बिजनेस चालू होगा। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के दिन से ही आपको, जिस दिन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला उसी दिन से आप बिजनेस चालू कर सकते हैं। खैर देखो, हमारे क्वेश्चंस में क्या रहेगा, आपको ये क्यों बता रहे हैं, इसलिए कि देखो क्वेश्चन में क्या रहेगा कि आपको दे देगा इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट दोनों डेट रहेगा। तो किस डेट से वो कंपनी में चालू हुआ बिजनेस, तो वो अगर प्राइवेट कंपनी है तब तो इनकॉर्पोरेशन डेट से पकड़ लो, वहां से चालू हो गया। अगर पब्लिक कंपनी है तो कमेंसमेंट वाला डेट से पकड़ो, वहां से चालू होगा। तो इनकॉर्पोरेशन कमेंसमेंट दोनों डेट अगर रहेगा पब्लिक कंपनी में तो आपको कमेंसमेंट डेट से पकड़ना होगा। और हमारे क्वेश्चन में देखना, जनरली हमारे क्वेश्चन में क्या होते हैं, इनकॉर्पोरेशन ही खाली डेट रहता है, कमेंसमेंट डेट नहीं दिया रहता है। अगर कमेंसमेंट डेट रहा तब तो आप थोड़ा चेक कर लेना कि ये पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है। अगर पब्लिक कंपनी है तब तो कमेंसमेंट डेट से देखेंगे, अगर प्राइवेट कंपनी है तो इनकॉर्पोरेशन डेट से हमको देखना है। क्या देखना है? इनकॉर्पोरेशन डेट के बाद जो डेट होगा, इनकॉर्पोरेशन डेट के बाद जितने भी डेज आ रहे हैं वो सब पोस्ट वाला एरिया हो जाएगा, और इनकॉर्पोरेशन के पहले वाला जो एरिया होगा वो
प्री वाला एरिया होगा। लेकिन वही अगर पब्लिक कंपनी हुआ तो कमेंसमेंट के पहले वाला जो होगा वो सारा का सारा प्री होगा, और कमेंसमेंट के बाद यानी कमेंसमेंट से ही पकड़ो, कमेंसमेंट से जो डेट आएगा चलेगा डेट, वो सारा का सारा पोस्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो अभी आइए हम लोग एक सवाल देखेंगे इसके ऊपर में, और ये जो है थोड़ी सी और चीज हम लोग को समझना है प्री एंड पोस्ट के रिलेटेड, कि देखो अब देखो हमारे पास होगा क्या, हमारे पास सेल दिया हुआ रहेगा, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट दिया रहेगा, और हमारे पास बहुत सारे एक्सपेंसेस दिए रहेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, ये सेल जो है ना, सेल को बांटना होगा, किसमें, प्री में बांटना होगा और पोस्ट में बांटना होगा। फिर ग्रॉस प्रॉफिट को भी बांटना होगा, प्री में और पोस्ट में। ठीक है, देखो मेरा अगर सेल दिया है तो सेल का मेन टारगेट है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। अगर ग्रॉस प्रॉफिट मेरा निकल गया तो सेल का मतलब नहीं रहा। ठीक है, तो ये एक मैटर हो गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट को, सेल को भी प्री एंड पोस्ट में बांटना है, ग्रॉस प्रॉफिट को भी प्री एंड पोस्ट, और जितने सारे खर्चे हैं वो सारे खर्चे को प्री एंड पोस्ट में आपको डिवाइड करना होगा, सेग्रीगेट करना होगा दोनों का। या तो कोई बेसिस पकड़ना होगा, कोई रेशियो पकड़ना होगा, जिस रेशियो से दोनों को डिवाइड करके निकालना होगा, या तो क्वेश्चन में बता देगा कि भाई ये खर्चे है ना, ये खर्चे पूरे के पूरे पोस्ट के हैं, या क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल में दे रहे हैं, मान लो कि डायरेक्टर का फीस है। अब डायरेक्टर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में होगा या कंपनी में डायरेक्टर होंगे, ऑब्वियसली बात है कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस में तो होता नहीं है। तो डायरेक्टर वर्ड जो होते हैं ना, डायरेक्टर जो शब्द आते हैं वो आते हैं आपको कंपनी के लिए। तो डायरेक्टर का अगर सैलरी है वो खर्च है, वो एक्सपेंसेस है सैलरी। अब जो सैलरी है ना, वो सैलरी पूरा का पूरा पोस्ट में जाएगा, प्री में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टर तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में होते नहीं है। अब जब नहीं होते हैं तो इसका मतलब है, अच्छा प्री वाला जो बोल रहे हैं कि ये प्री वाला जो मैटर है वो सारा का सारा नॉर्मल बिजनेस की बात हो रही है, और पोस्ट वाला जो बात कर रहे हैं वो कंपनी वाला बात हो रहा है। तो हम अगर प्री बोले तो इसका मतलब समझ जाना कि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो क्या नॉर्मल बिजनेस जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस था उस बिजनेस की बात कर रहे हैं, और कंपनी बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं। तो कंपनी अगर हम बोले प्री तो समझोगे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, और पोस्ट समझोगे कंपनी वाला। तो अगर मैं बोलूं कि हमारे यहाँ एक मैनेजर है और उसका सैलरी है, बताइए ये प्री का होगा कि पोस्ट का होगा? तो दोनों होगा, क्योंकि मैनेजर तो कहीं भी हो सकते हैं। हमारी बड़ी बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है लेकिन बड़ा बिजनेस है, तो वैसे में तो हमारे मैनेजर भी हो सकते हैं। तो उनका सैलरी प्री में भी जाएगा, यानी प्री में भी जाएगा और पोस्ट में भी जाएगा। अच्छा, उसी तरह से मान लो कि हमारे यहाँ एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई का सैलरी है, तो एम्प्लॉई का सैलरी किस में जाएगा, प्री में या पोस्ट में? दोनों में जाएगा। अच्छा, मुझे ना प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लगा है, खर्चा लगा है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। बिजनेस जब हम लोग जब इनकॉर्पोरेशन कर रहे थे तो इनकॉर्पोरेशन करने के लिए, बिजनेस को कंपनी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें कुछ एक्सपेंसेस लगा। तो वो जो एक्सपेंसेस लगा उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। बताओ ये पोस्ट का होगा कि प्री का होगा? ये पूरा का पूरा पोस्ट का हो गया। यानी कि आपको देखना पड़ेगा क्या ये पूरा कंपनी का खर्चा है, क्या ये कंपनी में ही एक्सपेंसेस हो सकते हैं? अगर वो कंपनी में एक्सपेंसेस हो सकते हैं तो वो पोस्ट हो गया। अगर ये एक्सपेंसेस चाहे कंपनी हो चाहे नॉर्मल बिजनेस हो, ये खर्चे होंगे ही होंगे, तो समझ लेना ये क्या है, ये प्री एंड पोस्ट दोनों का है। जैसे डेप्रिसिएशन, अब बिल्डिंग है, डेप्रिसिएशन है, तो बिल्डिंग है तो उसका डेप्रिसिएशन जो होगा, ये चाहे नॉर्मल बिजनेस हो चाहे कंपनी वाला बिजनेस हो, मैटर कुछ नहीं करता है सर, डेप्रिसिएशन तो दोनों में लगेंगे, डेप्रिसिएशन आएंगे ही आएंगे। ऐसा कोई बात नहीं है कि कंपनी के बनने के बाद ही डेप्रिसिएशन होंगे। तो डेप्रिसिएशन जो है ये सिर्फ कंपनी का नहीं हो सकता है, ये बिजनेस नॉर्मल बिजनेस का भी होगा। तो इसका मतलब ये कुछ प्री में भी आएंगे और कुछ पोस्ट में भी आएंगे। ठीक है, और ऐसे तो आप लोग पहले से कुछ समझ के रखे होंगे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, यहां से भी आप समझ सकते हो। खाली आपको ना सेग्रीगेट करना है कि प्री एंड पोस्ट। सोचो आपको प्री एंड पोस्ट नहीं भी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको खाली सेग्रीगेट करना है कि भाई प्री का पोर्शन और पोस्ट का पोर्शन। और सुन लो, इसमें हमें ना जो रेशियो की जो बात हम लोग करते हैं, तो रेशियो में दो ही वेराइटीज का रेशियो होते हैं। एक होते हैं सेल्स रेशियो और एक होते हैं टाइम रेशियो। ठीक है, दो रेशियो की हम लोग बात कर रहे हैं, एक होते हैं सेल्स रेशियो, दूसरा होता है टाइम रेशियो। ठीक है, और तीसरा कोई रेशियो नहीं आएगा। आपको यह समझ में आना चाहिए सेल्स रेशियो कैसे निकालना है, और टाइम रेशियो तो सर बहुत इजी है, बहुत इजी।
सिर्फ आपको टेक्निकल चीज क्या करेगा पता है, क्वेश्चन में क्या करेगा ना, सेल्स रेशियो में ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट कराएगा। यानी कभी बोल देगा डबल होगा एवरेज से, नॉर्मल होगा, हाफ हो जाएगा एवरेज से, ऐसे में आपको फंसाने की कोशिश करेगा। तो आपको ये थोड़ी सी सीख लेना पड़ेगा। और टाइम रेशियो तो कुछ है ही नहीं सर, अभी हम लोग देखेंगे प्री एंड पोस्ट कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो रेशियो तो दो ही वेराइटीज का हो गया, और मेरा मेन टारगेट क्या है प्री एंड पोस्ट में, तो आपका मेन टारगेट है कि आपको प्री एंड पोस्ट में कि आपको सेग्रीगेट करना है खर्चे को, और आपको इनकम को सेग्रीगेट करना है। खर्चे और इनकम को जब सेग्रीगेट कर लिए तो समझो कि आपका सवाल बन गया, और कुछ नहीं है सर प्री एंड पोस्ट में, और कुछ है ही नहीं। अगर सेग्रीगेट कर लिए तो मतलब समझिए कि सवाल आपका बन गया। आइए तो हम लोग देखते हैं, आइए तो हम लोग एक सवाल देख रहे हैं, और वो सवाल है कि एक बिजनेस है जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, और वो कन्वर्ट हो रहा है कंपनी में, तो उसका हम लोग प्री एंड पोस्ट देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करना चाहिए। तो अकाउंटिंग के हिसाब से कैसे करना चाहिए वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए बात ये है कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है जिसका नाम है रॉय ब्रदर्स। रॉय ब्रदर्स एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है जो कन्वर्ट हो रहा है आपको रॉय एंड रॉय प्राइवेट लिमिटेड में, रॉय एंड रॉय प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब क्या है कि देखिए ये बिजनेस, ये जो कंपनी है, ये कंपनी इस बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है। टेक ओवर मतलब परचेज कर रहा है, परचेज कर रहा है। इसका डेट है टेक ओवर का, टेक ओवर जो कर रहा है उसका डेट है आपको 1 अप्रैल 2022 को, और जिस दिन इनको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला है ये डेट है आपको 22, ये आपका है 1 जुलाई 2022 को। ठीक है, अब देखो इनका टेक ओवर डेट है 1 अप्रैल 2022, और इनका जो इनकॉर्पोरेशन जो सर्टिफिकेट मिला है, यानी जिस दिन से ये कंपनी लीगली रूप में एग्जिस्ट हो गया, वो है 1/7/2022। तो यहां से यहां तक जो है ना, यहां से यहां तक हम बोलेंगे इसको प्री इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, और फिर यहां से मान लो इनका अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 31 मार्च 2023 को। ठीक है, तो यहां से यहां तक जो होगा इसे हम बोलेंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, अब देखो यहां से यहां तक आप बोलोगे सर एक साथ, एक साथ नहीं, एक साथ नहीं, इसके जस्ट पहले वाला दिन जो होगा 30/6/2022, यानी 30/6/2022 वाले दिन तक हम लोग इसको कहेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन। और जिस दिन मिल गया इनको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट एक साथ, यहां से इनका पोस्ट चालू हो गया, और 31 दिन यानी कि एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर चलेगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अब हमें करना क्या है, देखो कंपनी तो यहीं से चालू हो गया है, कंपनी की बात करें तो कंपनी का बिजनेस तो यहां से ही चालू हो गया है। ठीक है ना, लेकिन जो प्री वाला पीरियड है ना, प्री वाला पीरियड क्या बोले, जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिला तब तक के पहले वाला जो डेट है, वो डेट में कंपनी जो भी प्रॉफिट कमा रही है, वो प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, वो प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। और इस पीरियड में अगर कुछ लॉस कमा रहा है, यानी प्री वाला पीरियड में अगर कुछ लॉस कमा रहा है तो उसको गुडविल में ट्रांसफर करेंगे। यानी बात हो गया कि देखो इसमें दो बातें हो सकता है, अगर प्री वाला अगर प्रॉफिट हुआ तो ये कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, और अगर लॉस कमाया तो ये हमें गुडविल में ट्रांसफर करना है। ठीक है, और पोस्ट वाला जो प्रॉफिट होगा, पोस्ट वाला अगर प्रॉफिट है तो इसे हम लोग नेट प्रॉफिट बोलेंगे, और पोस्ट वाला अगर लॉस है तो इसे हम लोग नेट लॉस बोलेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको यही करना है कि देखिए मुझे एक पीएल अकाउंट बनाना है, क्योंकि देखो एक्चुअली है क्या, कंपनी तो टेक ओवर से स्टार्ट हो जा रही है, मतलब कंपनी का कैरेक्टर टेक ओवर डेट से आ जाता है, लेकिन लीगली में कैरेक्टर किस दिन आएगा, जिस दिन कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जिस दिन मिला वहां से जो चालू हुआ वो क्या हो गया, पोस्ट। और इसके पहले जो डेट था
टेक ओवर से लेकर के पहले तक, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के पहले तक, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वो हो जाएगा आपका पोस्ट वाला पीरियड। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्री वाला पीरियड कौन सा होगा। प्री वाला पीरियड होगा टेक ओवर, जिस दिन टेक ओवर हुआ वहां से चालू हुआ, और आपका इनकॉर्पोरेशन डेट के जस्ट पहले वो पूरा का पूरा पीरियड क्या हो गया, प्री वाला हो गया। और इनकॉर्पोरेशन डेट से लेकर के एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर वो पूरा का पूरा पोस्ट हो गया। तो यहां पे हम लोग पीएल अकाउंट बनाएंगे। देखो पीएल अकाउंट हम लोग क्यों बना रहे हैं, पीएल अकाउंट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बात यह है कि कंपनी में ट्रेडिंग अकाउंट बनता नहीं है, कंपनी में सिर्फ पीएल अकाउंट बनता है। तो कंपनी का तो कैरेक्टर तो यहीं से आ गया टेक ओवर डेट से, तो इसलिए आपको पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। और हम लोग जो प्री वाला जो प्रॉफिट होगा, प्री वाला प्रॉफिट जो होगा ना वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, और जो लॉस होगा वो गुडविल में ट्रांसफर होगा, और पोस्ट वाला जो होगा वो नेट प्रॉफिट, और जो लॉस होगा नेट लॉस में आपको ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको बहुत सारे खर्चे दिए रहेंगे, ठीक है ना। अब वो खर्चे को आपको बांटना होगा। तो खर्चे क्या दिए रहेंगे, देखो खर्चे में आपको दिया रहेगा कि मान लिया जाए सबसे पहले, देखो खर्चे हो या इनकम हो जो भी हो, आपको बांटना है रेशियो में। अगर रेशियो में बांटना पड़ा तो, अगर कुछ रेशियो में नहीं बांटने पड़ते हैं, अगर रेशियो में बांटना पड़ा तो देखो रेशियो याद रखना, यहाँ पे दो ही रेशियो होते हैं, एक होते हैं सेल्स रेशियो, सेल्स रेशियो, और एक होते हैं टाइम रेशियो। देखो अभी हमने इसकी भी डिस्कस कर लिया, एक सेल्स रेशियो होते हैं और एक क्या होते हैं टाइम रेशियो। टाइम रेशियो क्या हो गया, अभी देखो यहां से यहां तक कितना महीना हुआ, 1/4/2022 से 30/6/2022 कितना महीना हुआ, ये आपका 3 महीना हो गया, क्योंकि 4, 5, 6 फुल, तो 3 मंथ। और यहां से यहां तक कितना महीना हुआ, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ 3 महीना हुआ तो यहाँ पे 9 महीना, ऐसे आप काउंट कर लो, 9 मंथ आएंगे। तो अब रेशियो क्या बना, अगर हम लोग टाइम रेशियो की बात करें तो 3:9 कर लो, तो यहां हो गया 1:3 रेशियो बन गया। ठीक है, उसके बाद सेल्स रेशियो, देखो सेल्स रेशियो कैसे होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बंद करना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन में कह देगा कि 2 महीना जो है ना डबल सेल्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रेशियो बनाना पड़ेगा। कभी कभी बोल देगा कि कुछ जैसे मार्च अप्रैल का हो गया, जो भी मार्च अप्रैल में सेल होता है उसका हाफ सेल करते हैं, तो फिर उस हिसाब से आपको टाइम रेशियो, ये सेल्स रेशियो बनाना पड़ेगा। तो सेल्स रेशियो का तरीका अलग है बनाने का, लेकिन आप ये मान के चलना कि हर महीने का जो सेल्स, जैसे हर महीने का सेल हम लोग 1 यूनिट मान के चलेंगे, यानी हर महीने सेल हो रहा है 1 रुपया का सेल है हर महीने का, तो आपको रेशियो बनाना बड़ा आसान होगा। खैर चलो देखो यहाँ पे रेशियो हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले सेल्स रेशियो जब भी बनाओगे तो क्वेश्चन में आप थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सेल्स रेशियो का कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देगा वहां पे। अगर कुछ इंस्ट्रक्शन ना दिया तो सेल्स रेशियो और टाइम रेशियो दोनों सेम हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन है तब तो टाइम रेशियो सेल्स रेशियो दोनों सेम नहीं होगा। और अगर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है, कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया है, और अगर इंस्ट्रक्शन मान लो नहीं दिया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो सेल्स रेशियो है और जो टाइम रेशियो है दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो आइए अभी हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। टाइम रेशियो, ये सेल्स रेशियो का, टाइम रेशियो का तो आपको पता ही, टाइम रेशियो मैंने अभी निकाल दिया, तो 1:3 होगा। देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ग्रॉस प्रॉफिट इज कांस्टेंट, ग्रॉस प्रॉफिट बोला है कि कांस्टेंट है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कांस्टेंट है हमारे पास। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में देखो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 90,000, तो जो 90,000 है ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, अभी रेशियो का कोई चर्चा नहीं हुआ। एंड मंथली सेल्स इन अप्रैल एंड फरवरी, एक बात देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो यहां पे कौन कौन सा महीना आ रहा है, देखो प्री में कौन कौन सा महीना आ रहा है। प्री इनकॉर्पोरेशन में महीना क्या है, एक अप्रैल है, एक मई है, और एक जून है। और पोस्ट में आ जाओ कौन कौन सा महीना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, देखो ये है। तो अब देखो ये टोटल देखो 12 मंथ हो भी जा रहा है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि मंथली सेल्स इन अप्रैल,
ठीक है, 2022 फरवरी एंड मार्च आर डबल। देखो क्या हो रहा है कि मंथली सेल इन अप्रैल, फरवरी एंड मार्च डबल बोल रहा है, डबल। ठीक है, तो हम लोग मान के चलते हैं फरवरी। फरवरी देखो इधर में आ रहा है कहां पे, यहां पे आपको देखो, यहां पे फरवरी ये डबल हो जा रहा है। फिर उसके बाद में मार्च में डबल हो रहा है, फरवरी और मार्च में आपको डबल हो रहा है। ठीक है, और अप्रैल में भी आपको डबल हो रहा है। तो अप्रैल का है सर, यहां पे है अप्रैल। ठीक है, और उसके बाद ऑफ द एवरेज ऑफ मंथली सेल्स जो भी है फॉर द रिमेनिंग मंथ ऑफ द ईयर, और रिमेनिंग सेम है। तो इसका मतलब मान लेते हैं यहाँ पे 1 यूनिट है, यहाँ पे 1 यूनिट है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये सारे 1 यूनिट ऑफ सेल मान लेते हैं। और जहां पे डबल बोला तो वो 1 का डबल 2 हो जाएगा, तो ये डबल हो गया। अब इसको एक रेशियो बना लीजिए, तो इसका रेशियो क्या होगा, 2+1+3। यहाँ पे देखो 2+1 3+1 4, तो यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 4। देखो अब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो प्री वाला कितना हो गया, तो हम लोग कैसे किए, मैंने बोला कि हर हर महीने का सेल 1 यूनिट पकड़ना है। यानी सोचो कि 1 रुपए का सेल है हर महीने का, तो उस हिसाब से मैंने सारा का पकड़ा। लेकिन क्वेश्चन में बोला होता कि अप्रैल, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने में जो होता है डबल होता है। तो अगर आप एक एक मान रहे हो सबका, तो जी अप्रैल में डबल, फरवरी में डबल, मार्च में डबल। देखो अब इसमें इस साल में तो अप्रैल आएगा नहीं, अप्रैल तो एक ही बार आया वहां पे, और वो जो अप्रैल आया वो प्री वाला पीरियड का हो गया। तो 2+1 3+1 कितना आया 4, तो ये आ गया आपको सर 4। अब यहाँ पे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हो गया 11। तो इसका रेशियो क्या निकला सर, इसका रेशियो निकला, देखो यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 11 आ गया, टोटल करोगे तो 11 आएगा। तो यहाँ पे आपका सेल्स रेशियो क्या आया, सेल्स रेशियो आ गया 4:11। अब देखो एग्जाम में आपको ऐसे करके नहीं दिखाना है कि आप सबका ऐसे करके निकालोगे, आप एक बार ना थोड़ा शॉर्टकट में कर लेना, नहीं तो अगर थोड़ा सा टाइम रहे तो थोड़ा स्पीड में करके आप इस हिसाब से सेल्स रेशियो बना लेंगे। और टाइम रेशियो का तो कुछ है ही नहीं, टाइम रेशियो का तो जितना प्री पीरियड का है और पोस्ट पीरियड का है वो एक रेशियो में कन्वर्ट कर दो, बस हो गया। ठीक है, चलो आओ देखो, अब हम लोग को बनाना है पीएल अकाउंट। तो पीएल जो होता है ना वो कॉलमनर फॉर्म में बनता है। तो आइए देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन में जरूर इन द बुक्स ऑफ तो जरूर लिखना, इन द बुक्स ऑफ क्या है सर, तो रॉय एंड रॉय प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये करेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। तो आप यहाँ पे थोड़ी लाइन को देख लेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे सर, एक लिख लेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन, और यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। फिर यहाँ पे आप देंगे एक और कॉलम देंगे, और वो जो कॉलम होगा ये आपका रेशियो हो गया। फिर एक कॉलम देंगे, ये आपका बेसिस होगा। फिर एक कॉलम देंगे, ये आपका टोटल होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, तो पर्टिकुलर्स हो गया। ये आपका फॉर्मेट है।
ठीक है। सबसे पहले देखो मैंने क्या लिया, मैंने पर्टिकुलर्स लिया, टोटल, बेसिस, रेशियो, फिर प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहले आइटम जो स्टार्ट करोगे ना, आप लेना यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट, और देखो यहीं पे आप नीचे में वर्किंग नोट इसके नीचे करना, लेकिन देखो मेरे पास में जगह नहीं है तो हम यहाँ पे थोड़ा वर्किंग नोट आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, और यहाँ पे लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो निकाल लो। तो सेल्स रेशियो क्या निकालोगे, तो आपको बोला था देखो प्री पीरियड और यहाँ पे आपको है पोस्ट पीरियड, प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड। प्री पीरियड में क्या आया, अप्रैल, मई और जून। ठीक है। पोस्ट पीरियड में क्या आया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी एंड मार्च। और आपको क्वेश्चन में बोला था कि इसमें तो डबल होगा, ये 1 है, ये भी 1 है, इसको हम लोग सबको 1 पकड़ रहे हैं, सबको 1 पकड़ रहे हैं। और देखो यहाँ पे फरवरी में डबल हो गया और मार्च में भी डबल हो गया। ये टोटल आपका 9 मंथ, ये टोटल कितना होगा, ये टोटल आपका 11 होगा और ये टोटल 4 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स रेशियो इक्वल टू 4:11। ठीक है, सेल्स रेशियो हो गया 4:11। अब क्या करेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल्स रेशियो बांटेंगे। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू लिख लो सर, यहाँ पे है 90,000 ग्रॉस प्रॉफिट, और ये कौन सा रेशियो में, तो सेल्स रेशियो में इसको बांटेंगे। ठीक है, सेल्स रेशियो में बांटेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेशियो क्या है सर, तो 4:11। अमाउंट, फिर प्री का अमाउंट, तो प्री का अमाउंट आपको कैलकुलेशन कर लेना होगा, 90,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 4 करोगे तो आएगा 24,000। तो 24,000 और ये आएगा आपको 66,000। ठीक है, रेशियो तो निकालना आपको आता ही है। अब इसमें से लेस करेंगे एक्सपेंसेस, लेस करेंगे। अब देखिए सबसे पहले है कैरेज आउटवार्ड, तो हम लोग लेंगे यहाँ पे कैरेज आउटवार्ड। कैरेज आउटवार्ड को किस रेशियो में बांटना है, ये भी हमारा सेल्स रेशियो में ही बटेगा। ये है 3,300, ये भी आपका सेल्स रेशियो है। ठीक है, ये भी हो गया 4:11, और इसको भी जब बांटोगे तो एक होगा 880 और दूसरा होगा 2,200। ठीक है, 2,200। फिर आपको आ गया सर ट्रेवलर कमीशन, ट्रेवलर्स कमीशन। टेबलर कमीशन, देखो टेबलर कमीशन भी हम लोग क्या बांटेंगे, सेल्स रेशियो में ही बांटेंगे। तो टेबलर कमीशन ये है आपको 7,500, और ये भी बटेगा आपको सेल्स रेशियो में, 4:11 होगा, और 4:11 होगा, इसको बांटेंगे तो 2,000 और 5,500, ये 2,000 और 5,500। उसके बाद में होगा आपको ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी है 21,000। अब इसको किस रेशियो में बांटेंगे सर, इसको हम लोग टाइम रेशियो बांटेंगे। तो आइए सर टाइम रेशियो एक बार निकाल लें। तो देखो हम लोग बात करेंगे टाइम रेशियो का, हालांकि टाइम रेशियो आप चाहो तो पहले भी निकाल सकते हो, बाद में निकालो कोई बात नहीं है। तो कंप्यूटेशन ऑफ टाइम रेशियो,
तो इसका वर्किंग नोट कितना हो जाएगा सर? 2। वर्किंग नोट 2 हो जाएगा टाइम रेशियो का। तो पहले प्री पीरियड पकड़ लो, प्री पीरियड। तो प्री पीरियड या प्री इनकॉर्पोरेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, और दूसरा हो गया प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना है सर? तो ये पीरियड हो गया 1/4/2022 से लेकर के 30/6/2022, यानी ये हो गया आपको 4 मंथ, नहीं 3 मंथ आएगा, ये हो गया 3 मंथ, ठीक है। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन क्या हुआ सर? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड ये आपको आया 1/7/2022 से 31/3/2023, ये आ गया सर 9 मंथ। और ये रेशियो निकला, देयरफॉर टाइम रेशियो इक्वल टू आया 3:9। तो देखो 1:3 आया। दिस इज योर टाइम रेशियो, ठीक है। तो ऑफिस सैलरी इसको हम लोग बांटेंगे सर टाइम रेशियो में, तो यहाँ पे लिख देंगे टाइम रेशियो, और इसको 1:3 में बांटेंगे। तो 1:3 में जब बांटेंगे इसको टाइम रेशियो में 21,000 को, तो ये होगा आपको 5,200 5,250 और फिर आएगा 15,715 750 इसको हम लोग टाइम रेशियो में बांट लिए, ठीक है। उसके बाद आपको आया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को भी हम लोग टाइम रेशियो में बांटेंगे। तो ये है आपको 19,900, तो अमाउंट है 19,900, इसे भी हम लोग टाइम रेशियो में बांटेंगे। तो टाइम रेशियो में बांट दीजिए, तो ये आ गया 1:3, और फिर इसका अमाउंट आएगा 4975, तो 4975 और आएगा 4925। फिर आपका आ गया रेंट एंड टैक्सेस। तो रेंट एंड टैक्सेस को भी टाइम रेशियो में ही बांटना है, तो इसका मतलब 1:3 में। एंड रेंट एंड टैक्सेस का अमाउंट है 12,000। तो 12,000 को बांटिए, तो इसको जब हम लोग बांटेंगे 3,000 और 9,000 में बांटेंगे, तो 3,000 एंड 9,000। फिर देखो आ गया डायरेक्टर्स फीस। देखो डायरेक्टर फीस तो पूरा का पूरा पोस्ट है, तो इसलिए इसको हम लोग बांटेंगे नहीं। तो ये डायरेक्टर जो फीस है, डायरेक्टर फीस वो है 18,000, और इसमें कोई रेशियो नहीं बटेगा सर, ठीक है ना, कोई रेशियो नहीं आएगा। तो फिर इसको पूरा का पूरा पोस्ट में लिखना है, तो लिख दो सर 18,000, क्योंकि डायरेक्टर देखो कंपनी में होते हैं, और कंपनी का लीगली एग्जिस्टेंस कब से होता है? पोस्ट से होता है, इसलिए हम लोग इसको पोस्ट में लिख रहे हैं डायरेक्टर फीस को। उसके बाद में आपका आ गया प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये आ गया प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। देखो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कंपनी रजिस्ट्रेशन में खर्चे होते हैं, और ये माने जाते हैं पोस्ट खर्चे, इसलिए हम लोग इसको सारा पोस्ट में लिखते हैं। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है 5,200, ये भी नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएंगे इसमें भी, तो डायरेक्टली फुल अमाउंट आप पोस्ट में लिख दो। उसके बाद में आपको लिखना है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन
ऑन फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, तो ये है 25,000। अब देखो डेप्रिसिएशन जो चीज है ना, ये तो प्री में हो या पोस्ट हो, फिक्स एसेट को यूज कर रहे हो तो भाई डिप्रेशन तो चलते ही रहेंगे और टाइम के हिसाब से डिप्रेशन होते हैं, इसलिए हम लोग इसको टाइम रेशियो में बांटेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम रेशियो 1:3, ठीक है, टाइम रेशियो 1:3, और जब इसको बांटेंगे तो डेप्रिसिएशन को जब हम लोग बांटेंगे टाइम रेशियो में तो ये आएगा 6,250, 6,250 एंड 18,750, 18,750। उसके बाद में और तो कुछ एक्सपेंसेस और कुछ तो नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे सर, तो अब हम लोग टोटल कर लेंगे कि भाई टोटल कितना आएगा भाई, तो ये आ गया आपको टोटल, टोटल आप कर लीजिए, ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस आप कर लीजिए, टोटल एक्सपेंसेस करेंगे और यहाँ पे भी आप एक लाइन डाल दीजिए तो ठीक रहेगा। यहाँ पे टोटल हो जाएगा, टोटल ऑफ ए कर दीजिए और यहाँ पे टोटल ऑफ बी कर दीजिए, तो सेम आपका यहाँ पे 24,000 और 66,000, और फिर इसका सारा एडिशन करिए, तो एडिशन करने के बाद आएगा 1,645, 1,645 आएगा, 1,600, नहीं 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 1,000 नहीं, 22,355, ये आपका टोटल आएगा 22,355, 22,355, ठीक है। फिर इसका आएगा 89,545, 89,545, इसमें कुछ नहीं आएगा। और फिर अब क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस सारा चीज आएगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट या आपको कुछ लॉसेस आएंगे, फिर कुछ कैपिटल रिजर्व आएंगे या गुडविल आएंगे, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। तो ये 1,645, यानी इस अमाउंट में से इस अमाउंट को आप माइनस करो, ये अमाउंट को पकड़ो, इसमें से ये माइनस कर दो, तो आएगा 1,645, और फिर इस अमाउंट को इसमें से माइनस कर दो, यानी ये अमाउंट को इसमें से माइनस करो, जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 23,545, 23,545, और ये माइनस में आएगा, ठीक है। तो देखो ये जो प्रॉफिट में आया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये प्री वाला प्रॉफिट है ना, तो प्री वाला प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व। तो आप यहाँ पे स्टार दे करके लिख देना, क्या लिखना, कैपिटल रिजर्व लिख दोगे 1,645, और नेट लॉस, बिजनेस में लॉस हो रहा है, इसको लिख दोगे 2,3,545, दैट्स इट। तो देखो आपको यहाँ पे करना क्या था, यहाँ पे कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ बाइफर्केट करना है। और देखो मैंने यहाँ पे दो ही रेशियो यूज किया है, सेल्स रेशियो और टाइम रेशियो, ठीक है। तो और कुछ नहीं है, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में कुछ नहीं है सर, खाली यहाँ पे आपको बाइफर्केट करना है, बाइफर्केट करना सीख गए, दैट्स इट। आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको आप कोई भी अगर वर्किंग नोट में आपको पहले टाइम रेशियो बनाना है, टाइम रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए, या तो सेल्स रेशियो पहले करना है कर लीजिए, या आपको जैसे दरकार है सर वैसे कर लीजिए। सबसे पहले सेल्स रेशियो दरकार है, सेल्स रेशियो निकाल लीजिए, फिर उसके बाद टाइम रेशियो का दरकार है, टाइम रेशियो का निकाल लीजिए, फिर उसके बाद एक एक खर्चे को देखते जाइए। देखो जैसे डायरेक्टर का जो फीस है ये कंपनी में होते हैं, इसलिए ये हमेशा पोस्ट होगा, हमेशा ऑलवेज पोस्ट होगा।
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये हमेशा पोस्ट होगा, लेकिन और बाकी खर्चा देखो, पहले ये सोचना क्या बाकी खर्चा हो सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे खर्चे होते हैं ना जो फिक्स रहते हैं, जैसे कि मान लो कि डायरेक्टर का फीस अगर आ रहा है, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आ रहा है, या शेयर इशू एक्सपेंसेस आ रहा है, प्रोस्पेक्टस इशू एक्सपेंसेस आ रहा है, ये सब का सब पोस्ट है। क्योंकि शेयर कहाँ होता है, डिवेंचर का इंटरेस्ट कहाँ होगा, पोस्ट का होगा। डिवेंचर का इंटरेस्ट वगैरह है, डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस है, ये सारा का सारा पोस्ट, मतलब वो देखो ना जो कंपनी के लिए हो रहे हैं, कंपनी के लिए खर्चे हो रहे हैं, यानी कि वो सिर्फ कंपनी में ही हो सकते हैं। तो वो कंपनी वाला जो होगा वो पोस्ट में जाएगा, और जो कंपनी और इसमें दोनों में हो सकते हैं तो वो आप प्री में, प्री एंड पोस्ट, मतलब वो आपको रेशियो के हिसाब से बांटना पड़ेगा। तो देखो जैसे कैरेज आउटवार्ड है, कैरेज आउटवार्ड मतलब क्या हुआ कि आपको सेलिंग एक्सपेंसेस है, ट्रेवलर कमीशन, जो ट्रेवल करते हैं हमारे सेल्समैन वगैरह उनका कमीशन। तो ऑफिस सैलरी हो गया, ऑफिस है प्री पोस्ट में दोनों में होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दोनों में होगा, रेट रेंट टैक्सेस दोनों में होगा, डिप्रेशन दोनों में होगा। तो जो दोनों में होगा वो टाइम रेशियो पे बांट दिया गया। और आपको देखना पड़ेगा कि जो दोनों में है तो क्या वो सेल से कनेक्टेड है, अगर सेल से कनेक्टेड है तो उसको सेल्स रेशियो में बांटोगे, अगर वो टाइम से कनेक्टेड है तो फिर टाइम रेशियो में आपको बांटना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स इट। एक सवाल और कर लेंगे, फिर उसके बाद में आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन है आपको 2019 का। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है, तो आप देख लेना। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑनर्स में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन में देखो बोल रहा है कि किरण लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड। पहले तो हम लोग फॉर्मेट हम लोग लिख लेते हैं, जैसे आपको फॉर्मेट में है, आपको तो लिखना है इन द बुक्स ऑफ कौन सा कंपनी है सर, इन द बुक्स ऑफ ये कंपनी है आपका किरण लिमिटेड। तो किरण लिमिटेड, ठीक है ना, पॉपुलर नाम है। और इसमें हमको क्या करना है सर, पहले स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग, ठीक है ना, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, बिफोर एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, फिर ये लाइन आपका फॉर्मेट तो आप जान ही गए हो क्या फॉर्मेट है। तो एक प्री, एक पोस्ट हो गया, एक प्री हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन, और यहाँ पे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, स्पेलिंग अच्छे से लिख लीजिएगा। और उसके बाद में इसके बगल में हमने दिया, क्या दिया सर बगल में, तो ये दिया हमने रेशियो। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे दिया बेसिस, फिर हमने दिया टोटल, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लेना कि क्या लिए। सबसे पहले हम लोग क्या लिए, टोटल, फिर बेसिस, फिर रेशियो, फिर प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है ना। अब देखो ये जो किरण लिमिटेड है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। चलिए वर्किंग नोट में पहले करते हैं। तो ये हमारा वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट 1। आप देखो ये बिजनेस टेक ओवर कब किया था, इस बिजनेस को यहाँ पे लिखा है किरण लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन अगस्त 1 2018। ठीक है, इट हैज एक्वायर्ड रनिंग बिजनेस ऑफ किरण एंड कंपनी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। देखो टेक ओवर जो किया है ना, टेक ओवर किया है 1 अप्रैल 2018 को। और ये जो इनकॉर्पोरेट हो गया है, अब देखो ये इनकॉर्पोरेट कब हुआ, तो इनकॉर्पोरेटेड ये हुआ है आपको 1 अगस्त 2018 को। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इस डेट के बाद तो सब का सब क्या है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। और इनका जो अकाउंटिंग ईयर है एंड वो 31 मार्च है। तो अब देखो यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, प्री हो जाएगा। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या हुआ, प्री इनकॉर्पोरेशन
पीरियड वो कहाँ से कहाँ तक हुआ, 1/4/18 से लेकर के 1/8/2018 तक हुआ। ये हो गया प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो ये हो गया 4, 5, 6, 7 यानी 4 मंथ, ठीक है ना। फिर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कितना आया सर, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, और ये आपको आया 8 मंथ, ठीक है। ये आया 4 मंथ और ये आया 8 मंथ। तो टाइम रेशियो आप यहां से निकाल सकते हो। तो टाइम रेशियो आपका आ गया 4:8, दैट इज 1:2। दिस इज योर टाइम रेशियो। तो आप इसको वर्किंग नोट में आपने टाइम रेशियो निकाल लिया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेल्स रेशियो का। चलो वर्किंग नोट 2 में हम लोग देखते हैं, वर्किंग नोट 2 में हम लोग निकालते हैं सेल्स रेशियो। वर्किंग नोट 1 हम लोग कर लिए, वर्किंग नोट 2 में हम लोग करते हैं सेल्स रेशियो। अब देखिए सेल्स रेशियो में मुझे क्या करना है। तो जब हम लोग सेल्स रेशियो की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सारे मंथ को लिख लेते हैं। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहां तक आएंगे, ठीक है। 12 मंथ हो गया। वन देख लो यहाँ पे पूरा 12 मंथ है। तो अब देखो इन्होंने क्या बोला था, फर्स्ट 6 मंथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये फर्स्ट 6 मंथ यहां से यहां तक, और एक कर लो यहां से यहां तक नेक्स्ट 6 मंथ, ठीक है। फर्स्ट 6 मंथ आपको जो बोला था ना, ये हाफ होगा सेल। नेक्स्ट 6 मंथ यानी नेक्स्ट 6 मंथ अगर 1 सेल हो रहा होगा तो ये हाफ होगा, ठीक है ना। यानी कि नेक्स्ट 6 मंथ से ये हाफ सेल हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, ये हम लोग मान के चलेंगे कि भाई हर महीने का जो सेल है यहाँ पे फर्स्ट 6 मंथ में हाफ हाफ सेल है। तो ये हो गया हाफ, ये भी हो गया हाफ, ये भी हो गया हाफ, ये भी हो गया हाफ, ठीक है। और फिर यहां से 1 स्टार्ट हो गया, 1 स्टार्ट हो गया। तो यहां से देखो अब हुआ क्या, कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कब मिला, इनकॉर्पोरेशन जो सर्टिफिकेट कंपनी को मिला है वो आपको मिला है 1 अगस्त को मिला है। देखो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कंपनी को मिला है 1 अगस्त को मिला है, ठीक है। यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कंपनी को मिल गया है। तो हम लोग करेंगे क्या, सेल्स रेशियो निकालना है। तो यहां से यहां तक का सेल्स रेशियो प्री वाला हो गया और यहां से यहां तक का पोस्ट वाला हो गया। तो इसको यहां से ऐड कर लेते हैं। तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है सर। तो आपको यहाँ पे कितना आ गया, 4/2। यहाँ पे क्या करेंगे, तो हाफ प्लस हाफ प्लस 1 2 3 4 5 6 ले लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एडिशन करोगे तो क्या होगा, 2/2 प्लस 6, इसको कट करो तो 1 प्लस 6 इक्वल टू 7, और इसको कट करोगे तो 2 आएगा। दैट मीन्स जो सेल्स रेशियो होगा वो इसे और इसे रेशियो में कन्वर्ट कर दो तो 2:7 हो गया। दिस इज योर सेल्स रेशियो, ठीक है। जब यहां तक निकाल लिए तो सोचो अब कुछ सवाल में है ही नहीं सर, कुछ दम ही नहीं रहा सवाल में, क्योंकि मुझे टाइम और सेल्स रेशियो ही निकालने में जो समय थोड़ी सी लग जाते हैं, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। अब आप क्या करो, यहां पे लिख दो ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट तो ये किस, पहले तो टोटल में अमाउंट डाल दीजिए, 6,75,000, ठीक है। तो बेसिस क्या है, सेल्स रेशियो, उसके बाद रेशियो क्या है सर, 2:7, और इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1,50,000, और ये आएंगे सर 5,25,000, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको टोटल कर देंगे सर, टोटल कर देंगे। ये आपका हो गया टोटल ऑफ ए,
टोटल ऑफ ए, तो यही आएंगे फिगर 1,50,000 एंड 5,25,000। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको एक्सपेंसेस लेना है, एक्सपेंसेस लेना है। तो एक्सपेंसेस में सबसे पहले मैंने लिया डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन। अब बताओ डेप्रिसिएशन कौन सा रेशियो पे बांटेंगे, टाइम रेशियो पर। डेप्रिसिएशन है 1,44,000, टाइम रेशियो पे बांटना है, ठीक है। रेशियो क्या है सर, 1:2 है। और ये आएंगे, इसको जब हम लोग बांटेंगे तो ये आएगा आपको 48,000 एंड 96,000 होंगे इसका, ठीक है। उसके बाद में आएंगे ऑफिस सैलरीज। ऑफिस सैलरीज देखो मैंने कैलकुलेशन करके पहले से रखा है, ऑफिस सैलरी, और ये आपको आएंगे ऑफिस सैलरीज, ये भी आपको टाइम रेशियो पे आएंगे। टोटल अमाउंट है ये 24,000 और टाइम रेशियो ही होगा, टाइम रेशियो होगा सर, ये भी 1:2 में ही जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस, ये ऑफिस सैलरीज, और ये आपका होगा 8,000 एंड 16,000। उसके बाद में आएगा डायरेक्टर फीस। तो बताइए डायरेक्टर फीस को आप किस रेशियो में बांटेंगे, कोई रेशियो नहीं होगा क्योंकि पूरा का पूरा पोस्ट होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो 50,000, इसे में कुछ नहीं आएंगे सर, और पूरा का पूरा इसको पोस्ट में डाल दीजिए। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अभी अभी आपने बनाया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी क्या है सर, पूरा का पूरा पोस्ट है। तो इसका टोटल अमाउंट कितना है, टोटल है आपको 18,000, और ये पूरा का पूरा पोस्ट है तो पोस्ट में डाल दीजिए 18,000। फिर ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस आप पूरा लिखना, EXP मत लिखना, पूरा एक्सपेंसेस लिखोगे। ऑफिस एक्सपेंसेस, अब देखो ऑफिस एक्सपेंसेस किस रेशियो में बटेगा, ऑब्वियसली बात है ये भी टाइम रेशियो पर बटेंगे, और ये है 84,000, ये टाइम रेशियो पे बटेगा, और टाइम रेशियो मैंने निकाला है 2:7, ठीक है। ये टाइम रेशियो सॉरी 2:7 नहीं 1:2, यहाँ पे नहीं है, वर्किंग नोट नंबर 1 में है 1:2 टाइम रेशियो में बांटना है। और ऑफिस एक्सपेंसेस, और ऑफिस एक्सपेंसेस इसको हम लोग बांटे, इस बांटने पर होगा 28,000 और ये होगा 56,000, ठीक है। उसके बाद आएगा सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस जो है, सेलिंग एक्सपेंस टोटल अमाउंट 63,000 है, और जानते हो ये तो सेलिंग सेल से कनेक्टेड सेल, इसलिए सेल्स रेशियो पे बांटेंगे, और ये तो निकला हुआ है 2:7, और इस सेलिंग एक्सपेंसेस ये हो गया 14,000 और ये होगा 49,000, ठीक है। इंटरेस्ट टू वेंडर, एक ये भी था क्वेश्चन में, इंटरेस्ट टू वेंडर, ठीक है। इंटरेस्ट टू वेंडर, अब देखो इंटरेस्ट टू वेंडर जो है ना, ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, इंटरेस्ट टू वेंडर जो है, ठीक है। इंटरेस्ट टू वेंडर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्ट टू वेंडर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि इंटरेस्ट टू वेंडर अप टू सितंबर 30 2018 6,600 अप टू सितंबर तक का है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक वर्किंग नोट मुझे करने पड़ेंगे इंटरेस्ट टू वेंडर का, ठीक है। और ये वर्किंग नोट हो जाएगा 3, वर्किंग नोट 3, और लिख देंगे सर ये किसका कहानी है, इंटरेस्ट ऑन वेंडर, इंटरेस्ट ऑन वेंडर, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन वेंडर, इंटरेस्ट ऑन वेंडर, अब इंटरेस्ट ऑन वेंडर की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन वेंडर में अप टू सितंबर तक है,
तो अप टू सितंबर है, तो अप्रैल, देखो प्री कितना पीरियड है, जो प्री पीरियड है कहाँ से कहाँ तक है, तो अप्रैल टू, अप्रैल से लेकर के अप्रैल मई जून जुलाई, यानी अप्रैल टू जुलाई आ गया, यानी ये 4 मंथ आ गया। और जो पोस्ट पीरियड है, पोस्ट की बात करें तो अगस्त टू कितना आ गया सर, 31 मार्च, यानी कि मार्च। और इसी में देखो आपको अगस्त प्लस अगस्त एंड सितंबर, यहां तक का इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो इसका मतलब यहां पे 2 महीना आ गया और यहां पे 4 महीना आ गया, ठीक है। तो इसका एक रेशियो बना सकते हैं आप, और ये रेशियो होगा 4:2, यानी 2:1 बन जाएगा रेशियो, ठीक है। तो फिर इसका कौन सा रेशियो होगा, इसका आप ये नहीं बोल सकते हैं टाइम रेशियो, ये तो मैंने रेशियो खुद कैलकुलेट किया है। तो इसका वैल्यू पहले लिख लिया जाए, इंटरेस्ट है कितना सर, तो वो 6000 है, 6000, और इसको सीधा वर्किंग नोट कितना कर दो सर, 3, ठीक है। और रेशियो कितना निकला, 2:1, और इसको बांट लीजिए। तो इसको जब बांटेंगे तो ये आएगा 4000, और ये होगा 2000। आप ऐसे मंथ का भी निकाल सकते हो कि अगर सितंबर तक है, 6 महीना का इतना है, तो 2 महीने 4 महीना का कितना होगा, 2 महीना का प्रोपोर्शनेट बांट सकते हो। ये निकल गए सर टोटल हो गया एक्सपेंसेस, और इसको बी मान लेते हैं। तो टोटल जब करेंगे तो ये आएगा 1,02,000, और ये आएगा 2,87,000, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया प्रॉफिट या लॉस आएंगे, ठीक है। कैसे होंगे, तो ए माइनस बी, यानी आपने जो ये ए किया था ये वाला माइनस कर दो, तो ये आएगा 2,86,000, और इसमें फिर इसमें माइनस करो तो ये आएगा 48,000, ठीक है। आप लिख देना कि देखो सर ये तो कैपिटल रिजर्व है, तो कैपिटल प्रॉफिट आया प्री वाला, तो कैपिटल रिजर्व होगा 2,86,000 कैपिटल रिजर्व, और पोस्ट वाला जो प्रॉफिट है तो ये तो नेट प्रॉफिट निकला, तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा 48,000, ठीक है। दैट्स इट। तो देखो अब कुछ सवाल में था नहीं, ये भी सवाल में देखो बहुत ही इजी थे। मैंने क्या बोला कि आपको सिर्फ सेल्स रेशियो और टाइम रेशियो निकालना पड़ेगा, और बाकी बोलोगे सर ये तो नया एक रेशियो आ गया, ये कोई रेशियो नहीं था सर। आप ना एक काम करो, 6 महीना का निकाल लो, फिर 4 महीना के बराबर क्या निकलेगा, 2 महीना के बराबर कितना निकलेगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर चाहिए आपको टाइम में निकालने का, आपको रेशियो निकालना है तो रेशियो निकाल सकते हो, हालांकि ये भी टाइम का ही हिसाब से रेशियो बनाया है, ठीक है। लेकिन अब ये जहां तक का इंटरेस्ट होगा वहां तक, अगर साल भर का इंटरेस्ट होता तब तो दिक्कत ही नहीं था, टाइम रेशियो में कन्वर्ट कर देते। लेकिन यहाँ तो इंटरेस्ट ही बोला है सितंबर तक का है, और सितंबर तक का है तो इसका मतलब कुछ प्री में भी चला गया, कुछ पोस्ट में भी चला गया, इसलिए हम लोग क्या किया, सितंबर तक का रेशियो निकालना पड़ा हम लोग को। तो कभी कभी सिचुएशन में से आ जाते हैं तो आप थोड़ा टेकल कर लेंगे, और बाकी इसमें कुछ नया चीज नहीं आएगा। आप 2 सवाल प्रैक्टिस करो सर, ये सवाल और एक पहले वाला सवाल प्रैक्टिस करके चले जाइए, फिर फ्री वाला सवाल होगा तो आप टेकल कर देना। और जितने स्टेप्स आपको आते हैं उतने स्टेप तो करिए ही करिए, क्योंकि स्टेप मार्किंग होते ही हैं, तो उतने स्टेप आप करिए। ओके, थैंक यू।